यस वी आर लाइव नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजाचार स्वागत करती हूँ आप सभी का। स्वागत है सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एसएससी जीडी की एग्जाम है वो फरवरी में नज़र रखते हुए और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए आपके लिए फिर से क्लासेज है वो स्टार्ट कर चुका है। इन्हीं क्लासों की कड़ी में आज आपकी हिंदी की दूसरी क्लास है। आपको एक ही लाइन कल स्टार्ट करी, उस दिन कहा था और एक ही लाइन आज कहूँगी और हमेशा कहती रहूँगी जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती, कि जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती, आप यदि रेगुलर मेरी क्लास को अटेंड करते हो और आप जितना मैं बताती हूँ आपको उतना यदि आप याद करते हो, तो मैं कंफर्म बोल सकती हूँ कि आपका एसएससी जीडी में 20 में से 20 स्कोर है वो डेफिनेटली हो जाएगा। एक बार आप सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी सेशन में जुड़ सकें। फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। एक बार मुझे आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि मेरी वॉइस सही आ रही है क्या और मैं सही प्रकार से आपको दिख पा रही हूँ कि नहीं। ये पहला प्रश्न है, आपको सभी प्रश्न का आंसर देना है। नमस्ते अंकिता सिंह। सभी प्रश्नों का आप आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे लास्ट में जाते जाते कि आपके कितने आंसर है वो सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं 20 में से। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ऐसा भाग मुझे बताइए जिसमें कोई त्रुटि आपको दिख रही है। आपका वाक्य है, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। बहुत अच्छा वाक्य है और आपको बड़े गौर से देखना है कि इसमें कहाँ पे त्रुटि है। देखिए, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव, अब देखिए भक्त मानव में तो कोई गलती नहीं है, बाजार से लाया इसमें भी कोई गलती नहीं है, मंदिर जाने से पूर्व इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन लास्ट वाला आप देख पा रहे हो, एक फूलों की माला। एक फूलों की माला कौन सी होती है? देखिए, जैसे ही ये वाक्य है उसी प्रकार से देखिए आप कोई भी वाक्य ले सकते हो। राधा ने एक सोने का हार बनवाया। सेम ऐसा ही आपके ये क्वेश्चन में सेंटेंस है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, राधा ने एक सोने का कौन सा हार होता है? सोने का एक हार होता है, तो यहाँ पे एक नहीं आएगा, यहाँ पे एक आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी कि मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव फूलों की एक माला, ना कि एक फूलों की माला, है ना। तो एक फूल से तो माला बनेगी कैसे? बहुत सारे फूल होंगे तभी तो माला बनेगी ना। तो क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें गलत है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए मुझे आंसर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको दिया गया है रेखांकित शब्द और इसको आप प्रतिस्थापित करेंगे किससे? ऑप्शन से। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। तो भूत, वर्तमान और भविष्य ये आपका क्या है? रेखांकित वाक्य है। तो आपको इसके लिए कोई एक शब्द चूज करना है जो आप इस वाक्य में रख सकते हैं। बताइए। थैंक यू वीआईपी सोर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए मुझे, ऑप्शन है आपका पारदर्शी, त्रिकालदर्शी, सूक्ष्मदर्शी या फिर दूरदर्शी। भूत, वर्तमान और भविष्य। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है सभी का। बिल्कुल, अब आप मुझे बताएंगे भूत, वर्तमान और भविष्य, तो इसके लिए पारदर्शी तो क्या था? जिसके आर पार देखा जा सके, है ना। सूक्ष्मदर्शी अलग चीज होती है, दूरदर्शी अलग होता है। यहाँ पे बात हो रही तीनों कालों की, तो तीन काल है ना अपने, तीनों कालों की, तो क्या बनता? त्रिकालदर्शी। जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, सुम्पा आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करके जाना है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है। अगला बताइए मुझे, नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग, आपका यहाँ पे रेखांकित शब्द धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो धन का भरपूर दुरुपयोग, इसके लिए कोई एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, पहला है आपका अपव्यय, दूसरा है आपका मितव्यय, तीसरा है आपका व्यय और चौथा आपका संचय। अब आपको पता है कि अपव्यय क्या होता है,
बहुत ज़्यादा खर्च करना। मितव्यय क्या होता है, बहुत कम खर्च करना होता है। व्यय क्या होता है, सिर्फ खर्च करना, खर्च को व्यय बोलते हैं। संचय किसको बोलते हैं, इकट्ठा करने को। तो आपको यहाँ पे क्या दिया, भरपूर दुरुपयोग, यानी कि धन का अपव्यय कर रहा है। तो क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आएगा। मितव्यय नहीं आएगा, मितव्यय तो आता है जो कम खर्च करता है, वो मितव्यय होता है, ठीक है। और व्यय का सेंस होता है खर्च करना, संचय का सेंस होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ए ऑप्शन यानी कि अपव्यय, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे बताएं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आंसर जरूर कीजिए और सेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको शामिल करें, ताकि वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और अपनी तैयारी का आकलन कर सकें। देखिए, सड़क पर पड़ी लावारिश जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। आपका वाक्य क्या है, सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। आपका रेखांकित शब्द है क्या, जिस पर संदेह हो। तो आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। थ्योरी नहीं करेगा, क्या बता रहे हो पंकज, समझ नहीं आया मुझे। देखना ऑप्शन से आपका असक्त यानी जिस पर संदेह न हो, सॉरी जिस पर संदेह हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। बताइए, मुमुक्षु तो नहीं, मुमुक्षु तो नहीं होता। मुमुक्षु कौन होता है, देखिए मुमुक्षु और मुमुक्षा दो शब्द होते हैं। एक तो होता है आपका मुमुक्षु, तो मुमुक्षु तो होता है मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक, और एक होता है मुमुक्षा, तो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। ये तो क्या है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, और ये आदमी यानी कि इच्छुक है, ये मोक्ष प्राप्ति का, ये किसी व्यक्ति का नाम, मतलब व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं पर मुमुक्षु। आप मुझे बताएं, जिस पर संदेह हो तो कौन हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया है आंसर, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा दीपांशु, इंडियन आर्मी फैंस, सत्येंद्र राजो, इंडियन आर्मी, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज कुमार, 4 बजे अपनी डेली क्लासेस स्टार्ट होती है। अलग सर स्वागत है आपका भी। नेक्स्ट देखिए, अगला, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे को व्यक्त करता है। मणिचंद्र, बीएसएफ के फॉर्म अभी शायद फॉर्म तो आ गए हैं, उसका फिजिकल है पहले, उसके बाद रिटर्न होगा। आपने फॉर्म नहीं लगाया क्या उसमें। देखिए, बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का सही अर्थ आपको व्यक्त करना है। ऑप्शन है मुश्किल कार्य, असंभव, बाएं हाथ का खेल होना, या फिर आसान कार्य। बाएं हाथ का खेल होना, और आपने आंसर दे भी दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। आपका आंसर है आसान कार्य। यानी कई बार बोलते हैं ना अपन कि भैया ये सब्जेक्ट तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी बहुत आसान काम है, ये तो मैं इजीली पढ़ पाऊंगा और इसमें तो मैं अच्छा स्कोर कर ही लूंगा। तो ये क्या है, आसान कार्य, डी ऑप्शन। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज कुमार दोनों अच्छा अलग अलग है क्या, ओके, डी ऑप्शन दिया, दोनों का बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन आर्मी फैंस बिल्कुल ले लिया। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है और ऐसा भाग आपको देखना है जिसमें आपकी त्रुटि दी हुई है। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। वेरी गुड इवनिंग प्रदीप। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भाग है जिसमें आपके त्रुटि है। आपको बड़े ही गौर से पढ़ना है, और आपने आंसर दिया है 6 में 1। नहीं, गौर से नहीं पढ़ा। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। सफलता प्राप्त नहीं करता, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जो व्यक्ति, यानी सिंगुलर बात हो रही है, एक वचन, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। वे तो बहुवचन के लिए यूज होता है, तो वह यूज होगा इसमें ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वे नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में क्या थी, आपके त्रुटि थी। बी ऑप्शन जिसने दिया था वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ए नहीं आएगा निशा, ए नहीं आएगा, बी आएगा। जी, बी ऑप्शन जिसने दिया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और वह शब्द है जो आपका बचपन से फेवरेट रहता है, और वह शब्द है आपका ननिहाल। ननिहाल शब्द वर्तनी की दृष्टि से कैसे लिखा जाता है वो आपको बताना है। देखिए, इसके अलावा मैं कुछ एक शब्द जो मैंने कल भी आपको पढ़ाए थे वो आपको बताना है, रिपीट करना है। आशीर्वाद शब्द कैसे लिखते हैं, त्योहार शब्द कैसे लिखते हैं, शाप होता है, श्राप नहीं होता है। आविर्भाव शब्द कैसे लिखते हैं,
आविर्भाव शब्द कैसे लिखते हैं, रचयिता शब्द कैसे लिखते हैं, रचयिता। एक होता है आपका विशिष्ट, विशिष्ट होता, विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट शब्द ऐसे लिखते हैं। एक होता है आपका अभिष्ट, अभिष्ट शब्द होता है, इसमें ई की मात्रा बड़ी आती है और टे आता है, ठ नहीं आता है, ठीक है। एक आपका जैसे कि आप देख सकते हैं उज्ज्वल शब्द, उज्ज्वल में क्या है, दो जे आते हैं और दोनों डबल आते हैं। एक आता है आपका प्रज्वलित शब्द, प्रज्वलित में एक आता है और एक आधा आता है। एक आपका आता है प्रोज्वल शब्द, प्रोज्वल शब्द, ठीक है। तो आज अपन ने इतने शब्द याद करे, कौन कौन सा, आशीर्वाद, त्योहार, साप, आविर्भाव, रचयिता, विशिष्ट, अभिष्ट, उज्ज्वल, प्रज्वलित और प्रोज्वल। बिल्कुल आपकी एसएससी जीडी के लिए ही क्लास है। तो आपने यहाँ पे आंसर दिया डी ऑप्शन। अरे ननिहाल भी आपको सही नहीं लिखना आता और आपको ननिहाल इतना पसंद आता है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन जिसने टिक किया है वो बिल्कुल सही है। ननिहाल यूं लिखा जाता है, बड़ा नहीं आता, ई छोटी आती है ननिहाल में, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लहरों का शोर नहीं सागर का शांत सुनो, जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो पता नहीं दिखा नहीं मुझे आगे, इतना ही दिखा है। एसएससी टारगेट बोल रहे हैं मेरे यूपी पुलिस कांस्टेबल में 98 क्वेश्चंस हैं, ओबीसी में हो जाएगा क्या, नहीं बिजनौर से हो जाएगा या नहीं होगा। जोगेंद्र कुमार आपसे हिंदी पढ़ी थी, 37 में से 36 स्कोर था मैम मेरा, आप बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसएससी टारगेट जितेंद्र सिंह, नहीं सॉरी जोगेंद्र कुमार, कि आपने कम से कम बताया तो सही कि आपने मेरे से हिंदी पढ़ी थी और आपका स्कोर अच्छा हुआ है, तो उसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन। और जहाँ तक उम्मीद है, लग रहा है कि आपका हो ही जाएगा, और जहां तक मुझे उम्मीद है, बाकी तो देखो क्लियर तो अपन रिजल्ट आने के बाद ही कर सकते हैं। नमस्ते भाई उत्तम सिंह। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है आपका, बताइए नेक्स्ट प्रश्न आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। आप बिल्कुल इसको गौर से देखें, आपको आंसर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है, तो आम के बगीचे में तो कोई दिक्कत नहीं है, आम का बगीचा तो बिल्कुल ठीक है। अगला आपका मोहन का, ये भी ठीक है, बड़ी ही नहीं बड़ा ही, तो क्या आ जाएगा इसमें, बड़ा ही आएगा, बड़ी ही नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन जिसने भी देखा और बताया उसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द आपका दिया हुआ है शोक, शोक का आपको सही विलोम शब्द बताना है कि शोक का विलोम क्या होता है। देखिए ऑप्शन है हर्ष, दुर्भाग्य, सौभाग्य, दुख। तो आप इसका आंसर कीजिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ एक विलोम शब्द, जैसे कि आपका याद कर सकते हो आप साथ साथ। आगे, आगे का होता है विज्ञ, एक होता है शब्द आपका अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। एक होता है आपका अथः, अथय का विलोम होता है इति। एक होता है आपका स्थावर, स्थावर का विलोम होता है जंगम। एक होता है आपका जंगली, जंगली, जंगली का होता है पालतू। एक होता है आपका आविर्भाव, अभी जो मैंने शब्द शुद्धि में लिखा था आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, तिरोभाव, ठीक है। इतने का आप याद कर लो, कल मैं इतने और लिखा दूंगी, यानी डेली के आपके 5-7 शब्द शुद्धि और 5-7 आपको विलोम शब्द डेली कराऊंगी, ठीक है। तो आपने आंसर दिया हर्ष, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शोक का ऑपोजिट होता है हर्ष, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हेलो भाई रवि, स्वागत है आपका भी। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। क्षति शब्द दिया हुआ है, ध्यान रखना पर्यायवाची पूछा है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इंडियन आर्मी, बिल्कुल आपका अच्छा स्कोर है। आप सभी नेक्स्ट स्टेप यानी कि फिजिकल की तैयारी करें अच्छे से, है ना। देखिए दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना, क्षति शब्द है, इसका आपको पर्याय बताना है। क्षमता होता है, हार होता है, हानि होता है या फिर श्रुति होता है, बताइए। गोपाल, लास्ट में अपन एक सुनाएंगे ना, लास्ट में, अभी तो क्लास है, क्लास के एंड में सुनाएंगे। बताइए क्षति का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपका आंसर आ ही चुका है। क्षति का ऑपोजिट होता है, सॉरी पर्यायवाची होता है हानि, यानी किसको बोलते हैं अपन, क्षति। हानि को बोलते हैं ना, नुकसान को बोलते हैं, जबकि हार का ऑपोजिट क्या होता है, जीत होता है ना। तो क्या करेंगे अपन, ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी सी ऑप्शन दिया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रख आए थे हम अपनी मोहब्बत उनके दरवाजे पर, हमें अपने वही ऊपर चला गया। क्या बता रहे हो जितेंद्र, जोगेंद्र सिंह, सब मैम से जो पढ़ाए केवल उन्हें पढ़ें, और मैं आज भी एसएससी जीडी में ड्यूटी कर रहा हूँ, मैम से पढ़कर मेरा अच्छा स्कोर हुआ था 100%।
मजाक में मत लो, एक दिन से मैम के ऑफिस में जरूर आऊँगा। बिल्कुल जोगेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप ज़रूर आइए। अपना ऑफिस है सीकर राजस्थान में, आप कभी भी आ सकते हो, आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। और करियर बनाओ का सपोर्ट आपके लिए हमेशा रहेगा। और आपका रिजल्ट अच्छा हुआ और आई होप इस बार यूपी पुलिस में भी आपका होगा, तो ज़रूर आइए आप, हम भी चाहते हैं कि आप हमसे मिले। बताइए नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए रिक्त स्थान हुए। आप मुझे बताएं कि तुमने मेहनत नहीं की, तुमने मेहनत नहीं की इसलिए रिक्त स्थान हुए, तो क्या हुए? मेहमान हुए? ना जी ना। पागल हुए? नहीं जी। सफल हुए? असफल हुए। अगर तुमने मेहनत की होती तो सफल होते, भैया तूने मेहनत नहीं की इसी वजह से आप क्या हुए हो? असफल हुए हो। इस वजह से क्या आया? डी ऑप्शन। देखिए रिक्त स्थान के जो क्वेश्चन आते हैं उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, आप ऑप्शंस को रिक्त स्थान पे रखें और जिसको रखने से आपका सेंटेंस है वो सही बनता है, वही आपका आंसर होता है। देखिए नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। बहुज्ञ शब्द दिया हुआ है, बहुज्ञ का ऑपोजिट बताना है। विज्ञ होता है, ज्ञानी होता है, अल्पज्ञ होता है, अगम्य होता है। बताइए तो अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है, ये तो मैंने अभी बताया था, तो ये तो आपका कट गया। ठीक है, ज्ञानी का बहुज्ञ हो नहीं सकता। बहुज्ञ का ऑपोजिट क्या होता है? अल्पज्ञ होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड दीपांशु, बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ, बताइए। बालों को बचाना, तो मैंने पहले भी बोला था आपको कि मुहावरे जो होते हैं उनको फीलिंग्स के साथ आपको नहीं जोड़ना है। मुहावरे जो होते हैं उनके पीछे छुपा हुआ जो अर्थ होता है वो उनका वास्तविक अर्थ होता है। अब बताइए, संकट से, कठिनाइयों से बचना, कठिनाई होना, आसानी से बचना। बाल बाल बचना का सेंस क्या होता है? कई बार क्या है, अपना एक्सीडेंट हो रहा होता है और अपन अचानक से बिल्कुल नजदीक से जाके बच जाते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं? अरे यार आज तो बाल बाल बच गया, है ना। तो क्या होता है? यानी संकट से, कठिनाई से बचना। तो बी ऑप्शन जिसने दिया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बसंत ऋतुओं का रिक्त स्थान है, तो बसंत, थैंक यू सो मच जोगेंद्र। बसंत ऋतुओं का भाई है, बसंत ऋतुओं का नाना है, बसंत ऋतुओं का राजा है, बसंत ऋतुओं का मामा है। तो बताइए मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सच में, मैंने जो मोटिवेशन या फिर मैंने जो आपके लिए मेहनत करी थी मोटिवेशन वाली, उसमें आपने बहुत प्यार दिया है। और इसी उम्मीद के साथ मैंने ये कोशिश करी है कि इस बार एसएससी जीडी में आपके हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन, उससे भी दुगनी मेहनत से आपके लिए मेहनत करूंगी और आपके 20 में से 20 ला के दिखाऊंगी। और इसी वजह से मैं मेहनत कर रही हूँ और उम्मीद करूंगी कि आप भी मेरे साथ, मैं जितनी मेहनत करूंगी उतनी आप भी मेरे साथ करोगे। तो डेफिनेटली देखो, कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है और अपन पाएंगे 20 में से 20 और अच्छा स्कोर आपका करेंगे एसएससी जीडी के अंदर, है ना। बस जरूरी है तो आपको जुड़ना है डेली और रेगुलरिटी बनाए रखनी है, ठीक है। अब बताइए, बसंत ऋतुओं का क्या है? राजा होता है, नाना भाई मामा नहीं होता, क्या होता है? राजा होता है, राजा है वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। आपका गद्यांश दिया हुआ है, आपके गद्यांश में देखना है आपको कि रिक्त स्थान जहां है वहां कौन सा ऑप्शन मैच करता है। देखिए अपन साथ साथ देखेंगे, क्वेश्चन के पास ही आपका गद्यांश है। वैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार है, हथियार है, बाजार है या आनंद है। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है यहाँ पे आपको देखना है। वैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख क्या है? त्योहार है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही बैठा है। वैसाखी कोई हथियार भी नहीं है, बाजार भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, वैसाखी क्या है? त्योहार है। तो क्या आ गया? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए अगला, यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से लगाया जाता है, नहीं जी नहीं, मनाया जाता है, बनाया जाता है, कराया जाता है। तो क्या है? यह त्योहार इन इन जगह है, विशेष रूप से क्या है? मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या आएगा? मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन जिसने दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, इसमें तो क्या प्रमुख त्योहार, सेकंड वाले में क्या था? विशेष रूप से मनाया जाता है। अभी कौन सा है? तीसरा। तीसरे में देखेंगे, इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की गम में, एक तो फसल तैयार हो गई, गम थोड़ी होगा, फसल तैयार होती है तो एक अलग ही खुशी होती है किसान के चेहरे पे। और शायद आप सभी किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे, किसान परिवार से आते हैं, तो आप खुद फील कर सकते हो कि जब फसल पक जाती है तो कैसी खुशी होती है ना।
तो बताइए मुझे कि रबी की फसल तैयार होने के गम में, तो गम तो भैया बिल्कुल नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा, हंसी नहीं खुशी, यानी कि इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की खुशी में, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है ना, खुशी में मनाया जाता है, इसलिए इसे करसी पर्व भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इस दिन जगह जगह रिक्त स्थान लगते हैं। तो कृष्ण कुमार स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। कौन से दिन? बैसाखी के दिन जगह जगह क्या लगते हैं? सम्मेलन लगते हैं। नहीं नहीं, अगर कोई त्योहार है तो उस पर क्या लगता है? रैली? नहीं जी नहीं, जमघाट नहीं, मेले लगते हैं। जैसे कुछ दिन पहले अभी गोगा नवमी थी, तो गोगा नवमी का मेला लगता है, रामदेव जी के अलग अलग जगह पे अलग अलग मेले लगते हैं। तो खुशी में क्या है? मेले लगते हैं, त्योहार होने में मनाए जाते हैं पर्व का। इस दिन को जगह जगह क्या लगते हैं? मेले लगते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, वो हो जाएगा। बहुत अच्छा, और आज आपने सच में अच्छा प्यार दिया है मुझे। मैं उम्मीद करूंगी कल आप इससे भी बेहतरीन देंगे और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी बच्चों को जोड़ेंगे। और मैं बता रही हूँ आपको, हर दिन वादा करूंगी कि एग्जाम तक यदि आपने कंटिन्यूस मेरी क्लास ली तो 20 में से 20 मैं आपको करवा के दिखाऊंगी। बस ज़रूरी है तो आपके विश्वास की, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपकी रेगुलरिटी की, आपकी डिसिप्लिन की, आपके डेडिकेशन की। तो इसमें क्या आ गया आपका? मेला। अब इसमें अपन दोबारा से फील करेंगे, एक बार 5 नंबर देखेंगे। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए जुलूस निकाला जाता है। लीला प्रदर्शन विज्ञापन नहीं, जुलूस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? जुलूस निकाला जाता है। अब एक एक ऑप्शन को आप, जैसे अपन ने पीछे ऑप्शन देखे हैं, यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद देखना आप आपके क्या आपका गद्यांश है वो सही है क्या। देखिए, वैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार है, बिल्कुल है। यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है, इसलिए इसे करसी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए जुलूस निकाले जाते हैं। क्या आपको यहाँ पे दिखा कि आपका पूरा गद्यांश बहुत ही अच्छा और सही तरीके से बन गया है? ठीक है, आदर्श बिल्कुल आपकी समझ आ जाएगा। और थैंक यू सो मच। 20 में से 20 मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने क्लास के अंदर ही आपको दिखाए हैं। अभी जो पिछली एसएससी जीडी का जो बता रहे थे अभी जोगेंद्र, जिन्होंने अभी यूपी पुलिस में भी 37 में से 36 नंबर लाए हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आपने पढ़ा अच्छे से तो आप बिल्कुल 20 में से 20 कर पाओगे। तो ये आज आपके 19 क्वेश्चन थे, कल मैं 20 करा दूंगी।